सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। ठीक है, कि डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो इस पे मूव करने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और जब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे आप इसको, तो फिर आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग ए डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। ठीक है, डायपोल को हमने θ1 से θ2 टर्न कर दिया, वेयर θ1 एंड θ2 आर एंगल्स बिटवीन P एंड D। देखिए डायपोल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनमें जहाँ भी थीटा आता है वो P और E के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक डायपोल को आपने, ये डायपोल हो गया, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये ऐसे रखा हुआ है ना। और आपको वर्क डन निकालना है जब आप एंगल को कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, θ1 टू θ2। तो आपको घुमाना है बेसिकली ऐसे। तो जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो यू हैव टू अप्लाई टॉर्क। क्यों टॉर्क अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है, और आपको पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको क्या करता है, ट्राइज टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क होता है वो इसको घुमा के स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है, उसको सीधा करना चाहता है। तो जब ये ऐसे होगा तो इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स आएगा, इस माइनस क्यू पे इधर फोर्स आएगा, जिसकी वजह से एक टॉर्क होगा। ठीक है, और आप उस टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहे हैं, ऐसे θ1 से θ2 बढ़ा रहे हैं, θ1 से θ2 घुमा रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का टॉर्क ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क ऐसे, तो आपको ऐसा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए आप। अगर मैं आपसे पूछूं इस इंस्टेंट पे टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे आपने फॉर्मूला पढ़ा है PE साइन थीटा। आपको याद होना चाहिए कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ लीनियर मोशन, एंड इफ मोशन इज सर्कुलर देन F के प्लेस पे टॉर्क आता है, एंड इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव एंगल। ठीक है, तो अगर आपको वर्क डन निकालना है किसी बॉडी को टर्न करने में, तो वर्क डन होता है टॉ इंटू थीटा। ठीक है, और इफ टॉर्क इज वेरिएबल, देन वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा। जैसे यहाँ पे हमारा वर्क डन होता था इंटीग्रेशन ऑफ dx, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है टॉ डी थीटा। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है वो वेरिएबल है, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क होगा आपको भी उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका टॉर्क भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन है, एक्सटर्नल एजेंट वो बंदा है जो उसको घुमा रहा है, उसका टॉर्क भी सेम होगा। देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टॉ ई ऐसे, और आपका टॉर्क ऐसा आएगा, दिस इज टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल, क्योंकि आपको घुमाना है इसको। तो टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू PE साइन थीटा, क्योंकि दोनों टॉर्क क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। और आपके लिए कुछ नहीं बचा, आपको टॉर्क पता है, आपको एंगल θ1 से θ2 टर्न करना है, आपने घुमाया भी इधर है ना। θ1 पहले ये कम एंगल था, बाद में θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1 में लिख देता हूँ, पहला एंगल कम था, बाद में आपने बढ़ा दिया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टर्निंग डायपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू θ1 टू थीटा इज इक्वल टू θ2। कितना वर्क करना पड़ेगा इसको, इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, लिमिट क्या लगेगी θ1 टू θ2। बोर्ड में डेरिवेशन आ जाती है, ढंग से समझना। ये PE साइन थीटा डी थीटा, θ1 टू θ2। PE तो बाहर आ गया, वी हैव साइन थीटा डी थीटा, θ1 टू θ2। इंटीग्रेशन आपको पता ही है, PE इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा कितना होगा, दिस इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 टू θ2। तो दिस इज PE एंड लिमिट पुट करेंगे, यू विल गेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। साइन का बहुत पंगा होता है, उल्टा हो गया, और आपको पता है JEE नीट में तो आपको पता ही है एक ऑप्शन प्लस होता है एक माइनस होता है। तो आप डेरिवेशंस प्रॉपर याद रखिए, है ना, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। कि अगर कोई कन्फ्यूजन अराइज होता है वहाँ पे, तो आप उसको तुरंत ड्राइव कर लें, इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं है। अभी आप जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको ये सब बहुत चीज़ें ईजी लगेंगी। तो दिस इज वर्क डन। कहाँ से कहाँ टर्न करने में,
θ1 से θ2, दिस इज वर्क डन। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है डायपोल का। तो मैं आपसे बोला था कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले काम करते हैं, अभी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड तो वैसे आगे आने वाला है ना, बट थोड़ा बहुत आपको वर्क पावर एनर्जी से आइडिया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और ग्रेविटेशन में भी आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो शायद मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा आपसे, पोटेंशियल और उसमें डिस्कशन होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होती है। ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन में आप कैसे डिफाइन करते थे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे कोई अर्थ होती थी, है ना, और आप किसी को इनफाइनाइट से लाते थे, तो इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटी विदाउट एक्सेलेटिंग इट। विदाउट एक्सेलेशन आप इसको यहाँ से इनफाइनाइट से उठा के यहाँ तक लाते थे, और जब आपको वर्क करना पड़ता था वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होती थी, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट पे क्या होता था कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में इनफाइनाइट पे फोर्स जीरो हो जाता था, तो यहाँ पे उसकी फील्ड नहीं होती, तो हम लोग बोलते थे यार इसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। जब इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है तो कन्वेंशनल हम उसको ये एज्यूम कर लेते थे कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है ना। तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर कोई चार्ज कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। और तो होता क्या है, किसी सिस्टम को बनाने में ना आप उसको इनफाइनाइट से लेके आओगे। अभी बातें आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रही होंगी, मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, बट अब मैं ग्रेविटेशन की नॉलेज पे आपसे बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है कि फिजिक्स में पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि पहले दो ऑब्जेक्ट्स कहीं इनफाइनाइट पे थे, फिर आप उनको पास पास लाएंगे, और जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ भी हम वही करते हैं, पहले हम दो चार्जेस को इनफाइनाइट पे रखेंगे, फिर उसको हम लाएंगे किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर देखेंगे कि हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, और जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये बातें हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों इनफाइनाइट पे थे, मैं इनको ऐसे पकड़ के और ऐसे ले आया यहाँ पे, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे इनफाइनाइट तक थी। तो बताइए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा यार, जितना ये माइनस क्यू चल के आया है ना, देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे लाएं पैरेलल, जिसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज डायपोल मोमेंट, है ना, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ के लेके चले आए। तो बताइए माइनस क्यू पे किधर फोर्स आएगा, जब ये आ रहा होगा रास्ते में, तो माइनस क्यू पे जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इस पर फोर्स इधर आएगा, और प्लस क्यू पे किधर फोर्स आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस पे फोर्स आएगा, ये इस पे फोर्स आएगा। तो होगा क्या पता है, और डिस्प्लेसमेंट तो आप इसको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाएं, तो जितना वर्क आपको इस पर करना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, भाई आपका फोर्स तो इधर होगा ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ गया, आप इसको वहाँ से पकड़ के ला रहे हो, तो आपका फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो ये आपका फोर्स होगा एफ एक्सटर्नल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर है, तो आपका फोर्स इधर होगा एफ एक्सटर्नल। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जब इसको ऐसे पकड़ के लाओगे तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वर्क इस पर पॉजिटिव होगा, देखिए ये आपका फोर्स और ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, उतना इस पर वर्क डन नेगेटिव होगा, तो आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। क्लियर? तो क्या बात समझ में आई कि अगर किसी हम डायपोल को ऐसे रखते हैं इस तरह से, है ना, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इस बात को, है ना। इफ एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। ठीक है, तो हमने ये लर्न किया कि अगर एंगल 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। कौन सा एंगल 90 है? बिटवीन पी एंड ई। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। क्लियर?
ये एक बात हो गई। क्लियर हो रहा है आपको कि इसको हम ऐसे लेके आए तो जितना वर्क इस पे होगा उतना ही वर्क इस पे होगा, नेट वर्क डन इज 0। अभी मैं निकालना क्या है, अब एक चीज़ और देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क पर एनर्जी में डिफाइन कैसे करते थे। ठीक है, ये जो आपका वर्क होता था वो पोटेंशियल एनर्जी होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन? जो बंदा इस सिस्टम को बना रहा है। कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। कहाँ से? इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या याद करिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ यार, या तो अपना वर्क डन निकाल दो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाल दो और उसको माइनस कर दो। अभी थोड़ा सा जाके आपको देखना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे। वर्क बाय एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था, टॉपिक था। मैंने अगर आपको भूल रहे हैं तो आप जाके नोट्स उठाइए और वहाँ पे देखना कंजर्वेटिव फोर्स लिखाया था एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे आपको मैंने समझाया था पूरा एग्जांपल देके कि किसी भी सिस्टम को बनाने में जो आपको वर्क करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस लाइन को नोट कर लिए, ये 12th में बहुत जगह लाइन आएगी, ठीक है। या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मुझे निकालना है थीटा एंगल पे, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको रखूँगा ऐसे, ठीक है। माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस एंगल। मुझे अभी पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, अपना वर्क डन ले लेते हैं। अभी आप देख लेना बुक में कैसे सॉल्व किया है, कभी कभी अपने वर्क डन से सॉल्व करते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन से। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना टॉक लेता हूँ, ठीक है। तो डी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, है ना। तो जितना मेरा वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉक तो ऐसे आ रहा है, इसको सीधा करना चाह रहा है, मेरा टॉर्क अपोजिट आएगा तो ये उल्टी तरफ आएगा, और मैंने इसको थीटा एंगल घुमा दिया, ऐसे मैंने इसको डी थीटा एंगल घुमा दिया। दिस एंगल इज डी थीटा, डी थीटा एंड दिस एंगल इज डी थीटा। तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मेरा टॉर्क और मैंने इसी तरफ घुमाया है, समझे। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों में एंगल जीरो हो जाएगा। किस में भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी होती ना टॉर्क और एंगल, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, जैसा फोर्स में होता था एफ एक्स कॉस थीटा। तो जब टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन आता है टॉर्क इंटू थीटा। और अगर दोनों अपोजिट होते हैं, टॉर्क इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आता है माइनस टॉ थीटा। तो यहाँ देखिए आपका टॉर्क भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन कितना आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो जो वर्क डन आएगा दैट इज पी ई, मतलब पी साइन थीटा एंड डी थीटा। ये आपका टॉर्क और ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दिस इज डी यू। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, बताइए लिमिट क्या लगेगी। पहले हमारा एंगल कितना था बताइए। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको यार, ये एंगल एक्चुअली यहाँ से मेजरमेंट होता है, समझे, इस एंगल का मेजरमेंट यहाँ से होता है। तो मैंने बोला कि थीटा से मैंने डी थीटा घुमाया है, लिमिट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, उसी अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जाएगा। तो अभी मेरा थीटा ये है और फर्दर डी थीटा ये है, तो इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में देखिए आप, हम इसको ला कहाँ से रहे हैं, 90 से थीटा ला रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट में आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो साइन आ जाएगा। तो शुरू में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पहले आप U90 पे थे, U90 पे आपको पता है पोटेंशियल 0 होती है, और फाइनली आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U थीटा। शुरू में आपका एंगल कितना था, 90 था, और बाद में आपका एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो लिमिट क्या लगाई मैंने यहाँ पे, थीटा 1 इज़ 90 एंड थीटा 2 इज़ थीटा, मतलब मैं इसको 90 से थीटा घुमा रहा हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी की लिमिट मैंने क्या लगाई, U90 टू U थीटा, वेयर U90 इज़ 0। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि थीटा ये है, मैंने इसको डी थीटा घुमाया है, अब वो ऑटोमेटिकली मेरा साइन आ जाएगा, चाहे मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊँ तो मैं लिमिट पहले ये एंगल से ये रखूँगा, या मैं यहाँ से यहाँ ले गया तो मैं ये एंगल से ये रखूँगा, मेरा साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इंटीग्रेट मारूंगा डी यू को, ये यू मिलेगा, U90 से U थीटा, इसको आप इंटीग्रेट मारेंगे, यू विल गेट माइनस पी कॉस थीटा की लिमिट क्या लगेगी, लिमिट लगेगी 90 से थीटा। यहाँ पे आप रखेंगे U थीटा माइनस U90 इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है।
U90 भी 0 होता है, तो व्हाट इज़ U थीटा? U थीटा इज़ माइनस पी कॉस थीटा। ये पोटेंशियल चाहिए। ये देखिए एकेडमिक्स में डेरिवेशन आती है ना, इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा आप। यहाँ थोड़ा समझिएगा आप मैंने क्या किया है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप पहले तो थीटा से डी थीटा इधर ले जा रहे हो, आपने तो इसका एक्सप्रेशन लिख दिया, लेकिन आप ला तो उसको उल्टा रहे हो 90 से थीटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि थीटा से डी थीटा आप ऐसे ले गए, लेकिन आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, कन्वेंशन ये होती है कि आपको एंगल यहाँ से लेना होता है। कहाँ से? जो पी और ई में एंगल होता है वो यहाँ से लेना होता है, तो सारे मेजरमेंट हम यहाँ से करते हैं। तो डेरिवेशन में इस एंगल के रिस्पेक्ट में सब कुछ निकालते हैं, जो यहाँ से एंगल बनता है उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ निकालना होता है। यहाँ से एंगल नहीं लेते हम कि यहाँ से एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज माइनस पी कॉस थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज, देखिए पहले क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। तो बोलोगे आप इसमें क्या है? वर्क डन क्या होता है? जो आपका वर्क डन होता है दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पर पोटेंशियल डिफाइनिंग ऐसी होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 एंड माइनस पी कॉस थीटा 1। सॉल्व करोगे यू विल गेट पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज वर्क डन। ऐसे भी आप स्कूल में ड्राइव कर सकते हो। अगर 1 मार्क्स में आता है ना, एक या दो नंबर में आता है, तो आपकी ये डेरिवेशन भी चल जाएगी। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले वाले से करें। पहले हमने क्या किया था उसको, पहले हमने उसको इंटीग्रेट करके निकाला था ना वर्क डन, है ना। देखिए हमने वर्क इंटीग्रेट करके निकाला था। दोनों रिजल्ट आपके क्या आ रहे हैं? रिजल्ट आपके दोनों सेम आ रहे हैं, है ना, ये और ये। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो ऐसे, है ना, वर्क डन निकालने के लिए। सॉरी, ऐसे आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं उसको, और या फिर आप उसको पोटेंशियल का डिफरेंस करके भी आप दिखा सकते हैं दिस इज़ वर्क डन।